हेलो एवरीवन। आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है बच्चों। तो आज के इस वीडियो में हम क्लास 12th की जो विविध प्रश्नावली चैप्टर नंबर 1 संबंध एवं फलन की जो 2023-24 के लेटेस्ट बुक आ गई है ना, उसके अकॉर्डिंग मैं सॉल्व कर रहा हूँ। पास तो मैंने पूरा सब कुछ पढ़ा रखा है। पूरी प्लेलिस्ट की लिंक्स मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन पे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो बिना किसी देरी के हम क्वेश्चन नंबर 1 को स्टार्ट करेंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है, सिद्ध कीजिए कि जो फलन है आर से इसमें जा रहा है। ठीक है। और ये फलन क्या है कि एक्स जो है वो आर से आ रहा है और एक्स का जो मान है एक से छोटा है और -1 से बड़ा है। ठीक है। और जो फलन हमें दे रखा है कि एक्स बट्टे में 1 प्लस मॉडुलस एक्स है और एक्स वास्तविक संख्या से आ रही है। परिभाषित फलन एकेकी और आच्छादक दोनों है। और ये क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपके बोर्ड एग्जाम में भी आ सकता है। रिड्यूस सिलेबस के अकॉर्डिंग कर रहे हैं हम। बाकी तो मैंने सब कुछ ऑलरेडी पढ़ा रखा है, लिंक्स मिल जाएगी आपको डिस्क्रिप्शन पे। ठीक है। चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 पे आ जा रहे हैं। ठीक है। लाइक ज़रूर कर दे क्योंकि आप बाद में बच्चों भूल जाते हो। तो देखो हमारे पास क्या है, क्या दिया हुआ है, दिया है अंग्रेजी में लिखते हैं गिवन। हमारे पास जो फलन है ना वो आर से जा रहे हैं, जैसे एग्जाम में लिखना है ना वैसे ही लिखवा रहा हूँ, है ना। शॉर्टकट नहीं करूँगा कुछ भी, इस तरीके से। ठीक है। प्रॉपर एग्जाम में हर चीज़ मेंशन करनी होती है। कोई भी चीज़ अगर आप छोड़ोगे तो उसके नंबर कटते हैं। ठीक है। और हमारे पास जो फलन है एफ एक्स जो हमें दे रखा है बच्चों, वो दे रखा है ये 1 प्लस ये। ठीक है। ये चीज़ हमें दे रखी है, कोई दिक्कत तो यहाँ तो नहीं होनी चाहिए। ये हमारे पास फलन है। अब चूंकि ये फंक्शन हमारा मॉडुलस फंक्शन है, ठीक है ना, मॉडुलस फंक्शन है, मापांक फलन है। तो यहाँ पर दो केस हो सकता है, या तो एक्स का मान 0 या 0 से बड़ा होगा या फिर लेस देन 0 होगा। ठीक है। केस तो बन जाएंगे। व्हेन, जब जब हमारा एक्स का जो मान है ना वो 0 या फिर 0 से बड़ा होगा, तो क्या होता है कि जो मॉडुलस एक्स का मान होता है वो प्लस एक्स होता है। ठीक है। क्या होता है, प्लस एक्स। उस स्थिति में जो फंक्शन एक्स का मान हो जाता है ना, वो क्या हो जाएगा, एक की जगह तो एक और एक्स की जगह पे क्या आ जाएगा, प्लस का एक्स। ये हमारा फंक्शन है। ठीक है। अगर आपने प्रश्न को ढंग से पढ़ा हो तो आपको उत्तर पहले से ही पता है। ये एक क्या की और अच्छा देगा, दोनों स्थितियों में इस चीज़ को हमें प्रूव करके दिखाना है। ठीक है। तो सबसे पहले आ जाएंगे एकाकी के लिए। इस स्थिति में एकाकी के लिए, एकाकी के लिए, ठीक है ना। एकाकी के लिए क्या होता है, यदि एफ एक्स वन बराबर हम लेके चलते हैं एफ एक्स टू के, तो हमें क्या दिखाना होता है कि ये जो एक्स वन है और ये जो एक्स टू है वो आपस में बराबर है। ठीक है। तो हम यहाँ रखेंगे एक्स की जगह पर एक्स वन रख देंगे और यहाँ एक्स की जगह पर रख देंगे एक्स टू। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, तिरछे गुणा, इसकी गुणा इसके साथ, इसकी गुणा इसके साथ, एक्स वन, देखो एक्स वन की गुणा एक्स टू से हो जाएगी और एक्स वन की गुणा एक्स वन से हो जाएगी, एक्स टू की गुणा और इधर एक्स वन एक्स टू। ये प्लस का माइनस का दोनों तरफ से मैं काटना, क्या बचा, एक्स वन बराबर एक्स टू बचा। फलन लेके चले थे एफ एक्स वन बराबर एफ एक्स टू। हमारा टारगेट था कि एक्स वन को एक्स टू के बराबर दिखाएं, वो हमें मिल गया। ठीक है। अतः फलन क्या है बच्चों, एकाकी है। ठीक है। फलन क्या है, एकाकी है। अब अगर ये तो पहला केस हो गया, दूसरे केस के लिए भी आ जाते हैं। आ, यदि एक्स का मान 0 से छोटा हो तो मॉडुलस एक्स का मान क्या होता है बच्चों, माइनस के एक्स होता है। ये दूसरा केस है हमारे पास। तो इसलिए हमारे पास जो फंक्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, इसके जगह पर हमें माइनस के एक्स रखना है ना, इस स्थिति में। तो इस स्थिति में भी एक ही है कि नहीं, चेक करते हैं। यदि एफ एक्स वन बराबर एफ एक्स टू, तो एक्स के जगह पर रखो एक्स वन बट्टे वन माइनस एक्स वन, एक्स टू बट्टे वन माइनस एक्स टू। तिरछे गुणा करेंगे, एक्स वन माइनस के एक्स वन एक्स टू, एक्स टू एक्स टू एक्स वन। सेम टू सेम चीज़ें करना, यहाँ से बचा एक्स वन और यहाँ से बचा एक्स टू। ठीक है। अतः अतः फलन एकाकी है, ये प्रूफ करना था। ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में आपको आच्छादक प्रूफ करना है।
ठीक है, नेक्स्ट स्टेज में आपको क्या प्रूफ करना है, आच्छादक। तो दो केस हैं, देखो आपके पास क्या कितने केस है, दो केस हैं। जब आज यहाँ लिख देंगे आच्छादक के लिए, ठीक है, आच्छादक के लिए किसी भी चीज़ में कोई डाउट हो, दिक्कत हो, एक बार दोबारा देखें, अगर फिर भी डाउट रह जाए कमेंट ज़रूर करें मुझे, ठीक है। दो स्थितियाँ होंगी, जब x का मान आपका 0 या 0 से बड़ा होगा और जब x का मान 0 से छोटा होगा, ठीक है। इस स्थिति में अब आपको पता है आच्छादक के लिए माना fx को क्या माना जाता है, y माना जाता है। fx किसके बराबर माना जाता है, y के बराबर। तो हमारा जो fx है ये है, ठीक है। तो y बराबर क्या हो जाएगा, x के बट्टे में 1 प्लस एक्स, ये पहले वाले केस के लिए है। और दूसरे वाले केस में क्या होगा, y बराबर x बट्टे 1 माइनस एक्स होगा। क्यों, क्योंकि जब आप ये चीज़ लोगे तो जो मॉडुलस x होता है वो x के बराबर होता है, और इस स्थिति में मॉडुलस x आपका माइनस एक्स के बराबर होता है। ये दो स्थिति अभी हमने आपको समझाया था, ठीक है। अब देखिए हमें x का मान निकालना हो, तिरछे गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा y प्लस एक्स वाई बराबर x। तो x उधर चला जाएगा, एक्स वाई इधर आ जाएगा ना, प्लस के इधर माइनस, एक्स ओवर निस्ट आ गया 1 माइनस के वाई, ठीक है। तो ये 1 माइनस के वाई गोड़े में इधर के बट्टे में आ गया, ठीक। यहाँ पे भी वही काम करोगे, यहाँ से y माइनस के एक्स वाई एक्स, ठीक है। तो माइनस का एक्स इधर आगे प्लस का हो गया, एक्स आ जाएगा ओपनिस्ट, ठीक है। ये गोले में इधर के क्या हो जाएगा, बट्टे में, ठीक है। ये चीज़ आ जाएगी। अब आप देखो दो स्थितियाँ हैं, यही दो स्थितियाँ हैं, ये चीज़ और ये चीज़। अब ये आपको मिल गया, एक्स का मान दोनों स्थिति में आपको मिल चुका है। अब देखो दोनों ही अवस्था में, क्योंकि आपको आंसर ऑलरेडी पता है, थोड़ा सा स्मार्ट बनो ना, अच्छा तक आपको शो करना है। तो अब लिखोगे कैसे एग्जाम में, अब टेक्निक आती है लिखने की, लिखोगे दोनों ही अवस्था में, चूंकि दोनों ही अवस्था में, ठीक है, शह प्रांत का प्रत्येक अवयव, प्रांत की किसी न किसी अवयव से जुड़ा है, ठीक है। ये चीज़ आप लिख दोगे, ये लैंग्वेज होता है। अतः फलन अच्छा देखें, ठीक है। फलन क्या हो जाएगा, अच्छा देखें। ये स्टेटमेंट आपको लास्ट में लिखनी है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। इस फलन को हमने एक भी सिद्ध किया और अच्छा तक भी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। अगले प्रश्न में आ जाते हैं। दूसरा नंबर कह रहे सिद्ध कीजिए कि ये जो फंक्शन है, जो द्वारा प्रदत्त फलन, जो फंक्शन आर से आर एक फलन है, यानी कि इसको एक दिखाना है हमें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर ये हमारा दूसरा है। क्या दिया हुआ हमें दे रखा है जो फलन है ना, वो वास्तविक संख्या से वास्तविक संख्या में जा रहा है, और हमें क्या दे रखा है कि जो फंक्शन है वो एक्स क्यूब के बराबर है, ठीक है। आप समझते हैं ना, फंक्शन इसके पास पूरी वास्तविक संख्या है, इसके पास भी पूरी वास्तविक संख्या है, और इसमें हमारा फलन जा रहा है। ये एक्स का मेंबर होता है, ये वाई का मेंबर होता है, वाई एफ एक्स को कहा जाता है, ठीक है। ये चीज़ है, इसको हमें एक ही सिद्ध करना है। तो देखो अब सिद्ध करना है तो उसको प्रॉपर वे में लिखेंगे। तो देखो यदि एफ एक्स वन बराबर एफ एक्स टू, तो यहाँ रखो एक्स वन की क्यूब
x2 को क्यूब, घात की तुलना कर देंगे, x1 बराबर किया जाता है x2। ठीक है, अतः एक एक ही है, अतः फलन एक एक ही है। इतना आसान है। अब अगर आप कहोगे सर कैसे दिखाओ, देखो x की जगह अगर 1 रखूँगा मैं, यहाँ रखो 1 की घात -3 करूँगा तो 1 ही आ जाएगा। ठीक है, -1 की घात 3 करूँगा तो -1 आएगा, 2 की घात 3 करूँगा तो 8 आएगा। एक इनपुट रखने पे मुझे एक ही अलग आउटपुट मिल रहा है, देख रहे हो ना, सेम नहीं आ रहा है कि दो विपरीत इनपुट सेम इनपुट कभी नहीं दे रहे, हर एक इनपुट अलग आउटपुट दे रहा है। 1 मुझे 1 दे रहा है, -1 मुझे -1 दे रहा है, 2 मुझे 8 दे रहा है, कोई रिपीट नहीं कर रहा है। तो ये क्या की है, हम देख भी रहे हैं। तो ये क्वेश्चन आपका आराम से बन जाएगा। अगले प्रश्न में आ जाते हैं। कह रहे हैं एक अरिक्त समुच्चय x दिया हुआ है, काफ़ी शानदार जानदार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अरिक्त समुच्चय है, ठीक है, जो px जो कि x के समस्त उपसमुच्चयों का समुच्चय है पर विचार कीजिए। निम्नलिखित तरह से px में एक संबंध r परिभाषित कीजिए। px में उपसमुच्चय ए बी के लिए ए रिलेशन है, ए का रिलेशन बी के साथ है, यदि और केवल यदि, यानी इफ एंड ओनली इफ का केस है कि ए बी के साथ तभी संबंधित है अगर ए बी का उपसमुच्चय है। क्या आर पी एक्स में एक तुल्यता संबंध है? अपने उत्तर का औचित्य भी दीजिए, ये हमें बोला गया है। ठीक है, देखो मेन चीज क्या बोली गई है ना कि ए और बी आपस में तभी संबंधित हैं, ए और बी दो अरिक्त समुच्चय हैं, तभी संबंध अरिक्त समुच्चय है, और तभी ये इसका रिलेशन होगा ए का बी के साथ अगर ए बी का उप समुच्चय होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो ये क्या, ये तुल्यता संबंध है। तुल्यता संबंध कब होता है बच्चों? जब ये सतुल्य होगा, सम्मित होगा और संक्रामक होगा। तो तीनों चीज़ें होगा तभी ये होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ये चीज़ है हमारे पास। ठीक है, सबसे पहले हम चेक करते हैं हमें क्या दे रखा है। चूंकि ए का रिलेशन बी के साथ तभी है जब ए सबसेट होगा बी का, ऐसा करके दे रखा है आपको प्रश्न में। और ए और बी दो नॉन एम्प्टी सेट है, खाली नहीं है। ठीक है, जहाँ ए और बी दो अरिक्त समुच्चय हैं, जहाँ ए व बी अरिक्त समुच्चय हैं। अरिक्त समुच्चय का मतलब ए और बी में कुछ ना कुछ पद तो जरूर है, खाली नहीं है, ये मेंशन करना बहुत ज़रूरी है। ओके, स्टार्ट करते हैं पहले वाले से। क्या? स्वतुल्य। स्वतुल्य का मतलब आप जानते ही हैं, स्वतुल्य में खुद का संबंध खुद से दिखाना होता है। क्या ए, देखो ए लेना होता है, हर एक समुच्चय खुद का उपसमुच्चय होता है। ये कक्षा 11 में आप पढ़ चुके हो, हर एक समुच्चय खुद का उपसमुच्चय होता है। ठीक है ना, इसलिए ए का जो रिलेशन है वो ए के साथ होगा, अतः आर स्वतुल्य है। इस कंडीशन को संतुष्ट करना बहुत ज़रूरी है, ध्यान रखिएगा। स्वतुल्य हो गया। अब आ जाइए सेकंड में सम्मित। सम्मित के लिए हम मान लेते हैं यदि ए का संबंध बी के साथ है तो क्या होता है, ए बी का उपसमुच्चय होगा, अब सबसेट होगा। ठीक है, अगर ए का संबंध बी के साथ है तो ए सबसेट होता है बी का, तो क्या बी सबसेट हो जाएगा ए का? कभी नहीं हो सकता। अगर ए बी का उपसमुच्चय है तो बी ए का उपसमुच्चय कभी नहीं हो सकता। ठीक है, वो तभी हो सकता है जब दोनों आपस में बराबर हों। यहाँ बराबर नहीं, दो अलग अलग समुच्चय हैं ए और बी। ठीक है, अगर ए का उपसमुच्चय बी है तो बी ए का उपसमुच्चय कभी नहीं हो सकता। इसका मतलब ये हुआ कि जो बी नॉट रिलेट टू ए, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, यानी कि बी का संबंध ए के साथ नहीं है,
ये आप बोल देंगे। तो यानी कि आर सममित नहीं है। अब आपको यहीं पे पता चल गया है कि भैया ये क्या नहीं हो सकता, ये संक्रामक बोल रहे हैं यार। आपसे क्या पूछा गया, तुल्यता संबंध नहीं हो सकता, क्योंकि तुल्यता होने के लिए तीनों को हाँ करना जरूरी है। ये सम्मित तो मना कर दे रहा है, सम्मित अरे नहीं है, ठीक है, सम्मित नहीं है, ठीक है। चलिए पता तो चल गया, तीसरा चेक करके देखते हैं तीसरा है कि नहीं है संक्रामक। संक्रामक में क्या होता है बच्चों, हम दो स्थिति मान लेते हैं। यदि ए का संबंध बी के साथ है तो क्या होगा, ए उपसमुच्चय होगा बी का प्रश्न के अनुसार। फिर बी पे सम तो बी, अगर बी का रिलेशन है सी के साथ तो क्या होगा, बी उपसमुच्चय होगा सी का, ठीक है। अगर ए का सबसेट बी है, बी का सबसेट सी है, तो ए सी का भी इसका मतलब होता है ए जो है सबसेट होता है सी का, ठीक है। ये चीज़ आपने पढ़ रखी है। इसलिए ए का संबंध हो गया सी के साथ, और इसलिए ये क्या हो गया, आर क्या हो गया, संक्रामक है। आर क्या है, संक्रामक है, परंतु ये सम्मित नहीं है, ठीक है। तो आप पीछे वाले पन्ने में आप क्या लिख दो, चूंकि आर सम्मित नहीं है इसलिए आर तुल्यता संबंध नहीं है, तुल्यता संबंध नहीं है, ठीक है। ये आपको आपका आंसर मिलेगा। इससे आसान तरीका कुछ नहीं होता बच्चों। अगले प्रश्न में आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर चौथा, ये एक नंबर में आ सकता है। कह रहे समुच्चय एक से लेकर एन तक से स्वयं तक, ये कीवर्ड है, ये क्या है इस प्रश्न का कीवर्ड है, की पॉइंट है, स्वयं तक, स्वयं से स्वयं तक समस्त आच्छादक फलनों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो ये एक लाइन का प्रश्न है, एक लाइन का उत्तर है। तो आज जब स्वयं तक बोला है ना, तो आच्छादक फलन क्या होगा, जितने नंबर ऑफ संख्या एन है तो आच्छादक फलन होगा फैक्टोरियल एन। आंसर एक से लेकर एन तक, तो एन फलन एन संख्या है इसके पास, तो जितना संख्या होता, अगर पाँच होता तो फैक्टोरियल पाँच होता, तो यहाँ एन संख्या है तो फैक्टोरियल एन हो जाएगा। बस यहीं पे ख़त्म, आंसर हो गया, ठीक है। अगले प्रश्न में आ जाते हैं। अगला प्रश्न आपसे क्या बोल रहा है, देखो ये नया पैटर्न पे नई बुक पे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ बच्चों, ठीक है ना। पुराने बुक की तरफ से मत पढ़िएगा, उसमें बहुत ज़्यादा सिलेबस है, और ये नई बुक एनसीईआरटी ने लॉन्च की है, उसी का अकॉर्डिंग आपको अभी पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना। उसी के अकॉर्डिंग मैं पढ़ा रहा हूँ। बाकी तो मैंने सब कुछ पढ़ा ही रखा है, पुराने बुक से अगर मैच करके पढ़ो सिलेबस से तो ऑलरेडी सब कुछ पढ़ा रखा है, लिंक्स मिलेंगे डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, मान लीजिए कि ए आपके पास ये है और बी आपके पास ये है, ठीक है। एफ और जो जी फलन है वो ए से बी में जा रहे हैं, दोनों के दोनों फलन। एफ एक्स आपको ये दे रखा है, जहाँ एक्स ए से आ रहा है, जी एक्स आपको ये दे रखा है, उसका भी जो एक्स है वो ए से ही आ रहा है, द्वारा परिभाषित फलन है। क्या एफ तथा जी समान है, अपने उत्तर का औचित्य भी बदलाइए, ठीक है। ये चीज़ नोट फोट संकेत फंकेत ये हमें नहीं पढ़ना है ना, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है उसमें कभी भी कोई संकेत फंकेत नहीं होता है कि नहीं। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर ये हमारा पांचवा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे दिया है करके, दिया है आपको ए दे रखा है बच्चों क्या, -1 0 1 2 दे रखा है, और बी आपको दे रखा है -4 -2 0 2, ठीक है। आपका जो एफ फलन है और ये जो जी फलन है वो ए से बी में जा रहा है, ए से बी में जा रहा है, ठीक है। और एफ एक्स क्या दे रखा है आपको प्रश्न में, x² माइनस के एक्स, और जो x आ रहा है वो इस ए से लिया जाएगा, ये जो x है, जो इनपुट है वो ए से आएंगे, और जो आपका जो जी एक्स है वो आपको दे रखा है 2x-1/2, ठीक है। ये चीज़ है, और यहाँ पर -1 है, और यहाँ पे भी जो x आ रहा है वो ए से आ रहा है, ये चीज़ हमें दे रखी है प्रश्न में।
अब स्टार्ट करते हैं। इनपुट हमारे पास -1 0 1 2 है, तो देखते हैं ये फलन समान है कि नहीं, यही आपसे पूछा गया है। तो लिखते हैं जब x बराबर -1, ठीक है, उस स्थिति में f -1 क्या होगा, यहाँ रखना है -1 का स्क्वायर -1, तो ये -1 का स्क्वायर माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस, तो ये आ गया 2। अब g में भी रख के देखो, यहाँ पर रखना है x के स्थान पर -1, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ से क्या आ जाएगा बच्चों, हल करेंगे तो 2 कम 2 और 1 3, -3/2, और यहाँ माइनस है, तो मोड मापांक है, बाहर आके क्या होता है प्लस हो जाता है, 3 में से 1 घटाएंगे 2। देखो ये चीज़ और ये चीज़ दोनों सेम फलन दे रहे हैं, ठीक है ना, सेम आउटपुट दे रहा है। इसी तरीके से बाकी सब पे देगा तभी बात बनेगी। अब 0 पे भी चेक करेंगे, जब x बराबर 0, ठीक है, तो f0 चेक करेंगे। अब यहाँ पर 0 रखो, 0 का वर्ग 0, तो ये हो गया 0, g 0, तो 2 0 -1/2 -1, तो यहाँ पर ये आ गया -1/2 माइनस, मापांक फलन है, बाहर आके क्या हो जाएगा नेगेटिव है तो प्लस हो जाएगा, 1 में से 1 घटाएंगे 0, तो देखो 0 0 दोनों समान दे रहे हैं। अब आपको चेक करना है जब x बराबर 1, इस पे चेक कर लिया, 1 पे चेक करना है, फिर 2 पे भी चेक करना है। तो f1 पे चेक करेंगे, x के जगह पे 1 रखना है, ठीक है ना, इस वाले फलन में x की जगह पे 1 रख रहे हैं, तो ये 0 हो गया। फिर g1, यहाँ x की जगह पे 1 रखना है, ठीक है, तो यहाँ से बचेगा -1/2, नेगेटिव है बाहर आके पॉजिटिव हो जाएगा, 2 से 2 कटा, 1 में से 1 घटाएंगे 0, तो इस पे भी देखो सेम सेम मिल रहा है, ठीक है। अब हम चेक करेंगे किस पर, 2 पे बच गया है, ठीक है, 2 पे चेक करेंगे, जब x बराबर 2 है ना, ये 2 है, तो इस पे चेक करेंगे, यहाँ रखना है, तो f2 2 का वर्ग x जहाँ जहाँ x है वो 2, 4 माइनस के 2, तो ये आ गया 2, ठीक है। फिर आपको निकालना है g2, यहाँ x की जगह पे क्या रखना है 2, तो देखो बच्चों 2 दूनी 4 में से गया 3/2, ठीक है, 2 से 2 घटा 3 में से गया 2, तो ये भी 2 ये भी 2। और एक चीज़ हमें ध्यान रखनी है, जो हमें मान मिले हैं, ठीक है, वो जो मान है सारे समान आ रहे हैं, ठीक है, सारे समान आ रहे हैं। देखो -1 ने 2 दिया, इसने f ने भी 2 दिया, g ने भी 2 दिया, 0 पर f ने भी 0 दिया, g ने भी 0 दिया, 1 पर f ने भी 0 दिया, g ने भी 0 दिया, ठीक है, 2 पर f ने भी 2 दिया, g ने भी 2 दिया, ठीक है। तो इससे हमें यह पता लगता है, ठीक है, अतः फॉर एवरी a बिलोंग्स टू a, जो आपका एफ ए है और जो आपका जी ए है वो समान आ रहे हैं, ठीक है। अतः जो फंक्शन एफ है व जी है वो क्या है, समान है। ये आपको आपका आंसर मिल जाएगा। बताइए कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी, है कि नहीं। अगले प्रश्न में आ जाइए। कह रहे हैं छठा प्रश्न, यदि ए आपका 1 2 3 हो तो ऐसे संबंध जिनमें अवयव 1,2 1,3 हो और जो स्वतुल्य और सममित हैं किंतु संक्रामक नहीं है, उनकी संख्या कितनी है, ठीक है, उनकी संख्या कितनी है। स्वतुल्य होंगे, सममित भी होंगे, लेकिन संक्रामक नहीं है, तो कितने संबंध तुम बना सकते हो, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका जो आंसर होगा ना वो एक ही होगा, ठीक है। एक ही संबंध ऐसा है जो स्वतुल्य है, सममित है, संक्रामक नहीं है। कैसे, वो संबंध कौन सा होगा, देखो मैं क्या बोला गया है,
इसके पास 3 मेंबर है, तो उसमें 1,1 स्वतुल्य है ना, 2,2 भी होगा, 3,3 भी होगा, ये तो होगा ही होगा। साथ में इसको भी डालने के लिए बोला गया है 1,2 हो और 1,3 हो, स्वतुल्य है, सममित है। अगर 1,2 है तो 2,1 भी होगा, 1,3 है तो 3,1 भी होगा। एकमात्र संबंध ऐसा है जो कि आपका स्वतुल्य भी होगा, ठीक है, और उसके बाद ये देखो सममित भी है, 1,2, 2,1, 1,3, 3,1। तो यही एकमात्र संबंध होगा जो इस कंडीशन को संतुष्ट करेगा। एक ही संबंध है, ठीक है। तो ये आपको आपका उत्तर मिल गया। अगले वाले प्रश्न में आ जाते हैं, आखिरी प्रश्न है, ठीक है। तो सातवां प्रश्न क्या बोल रहे हैं, अगर ए आपके अब 1, 2, 3 हो और अब उस और तो अवयव 1,2 और वाले तुल्यता संबंधों की संख्या कितनी है। तुल्यता जो सममित, स्वतुल्य और संक्रामक तीनों होना चाहिए। तो एक इसका जो आंसर है बच्चों, तो वो है आपका 2, ठीक है, 2 होंगे। अब मैं बना के दिखाता हूँ आपको। पहला तुल्यता मतलब स्वतुल्य तो होगा ही होगा, 3 मेंबर 1,1 होगा उसमें, 1, हाँ अच्छा 2,2 होगा उसमें, और 3,3 तो होगा ही होगा। और इसमें बोला 1,2 होना ही चाहिए, तो 1,2 है तो 2,1 भी होगा, ठीक है। स्वतुल्य देखो 1,2, 2,1, ठीक है, और 1,1, ये एक संबंध हो गया जो कि स्वतुल्य सममित संक्रामक भी है। देखो 1,2 को 2,1, तो 1,1 के साथ भी है ऑलरेडी। R2 बना सकता हूँ मैं कैसे, जैसे 1,1 के साथ, 2,2 के साथ, 3,3 के साथ, 1,2 के साथ, 2,1 के साथ, 1,3 के साथ, 3,1 के साथ, है ना। फिर 2,3 के साथ, 3,2 के साथ, ओके। ये चीज़ है, ये दो संबंध है, यही 2 संबंध है जिसमें 1,2 होना अनिवार्य है। ये आपको आपका आंसर मिल जाएगा। तो इस तरीके से हमने सभी प्रश्न कर लिए और 2023-24 के अकॉर्डिंग, नई बुक के अकॉर्डिंग आपके विविध प्रश्नावली में 7 ही प्रश्न हैं ओनली। बाकी सब कुछ मैंने बढ़ा रखा है, लिंक्स मिलेगी आपको डिस्क्रिप्शन पे। बच्चों आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आ रखी होगी, क्योंकि जो रिड्यूस सिलेबस आया है एनसीईआरटी का उसी हिसाब से मैं बढ़ा रहा हूँ। बाकी तो मैंने एक एक चीज़ डिटेल में करा रखी है, पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, हम जाके देख सकते हैं, ठीक है। और ये हम जो सेशन स्टार्ट किया है, एनसीईआरटी ने जो नई बुक लॉन्च की है उसके अकॉर्डिंग हम पढ़ेंगे। बाकी ये फुल जो पहले हुआ करता था वो तो मैं ऑलरेडी पढ़ा ही चुका हूँ, पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, उसकी लिंक्स मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन पे। वीडियो को हर जगह शेयर करें, कल से चैप्टर नंबर 2 हमारा स्टार्ट हो जाएगा।